क्या कहती है ममता बनर्जी की कुंडली? क्या 2024 से पहले ममता भी जाएंगी जेल? नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। आइए इस वीडियो के माध्यम से ज्योतिषीय विश्लेषण करके आप सभी को बताते हैं। हिंदी अंग्रेजी में कमजोर ममता बनर्जी की सबसे बड़ी कमजोरी भाषा की है, जो उनकी सियासी राह में अड़चन बन रही है। ममता बनर्जी बहुत अच्छे तरीके से हिंदी नहीं बोल पाती हैं, जिसके चलते हिंदी पट्टी वाले लोगों के साथ उन्हें या ये कनेक्ट नहीं हो पाती हैं, जिस तरह बंगाल के लोगों से ये कर पाती हैं। ऐसा ही अंग्रेजी के साथ भी है, मतलब ये अपने बंगाली भाषा में, रीजनल भाषा में ज़्यादा बात करना चाहती हैं और करती भी हैं। ममता बनर्जी तीसरी बार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उनका सियासी आधार बंगाल तक सीमित है। बंगाल से बाहर अपना सियासी आधार बढ़ाने की टीएमसी ने कोशिश बहुत की। 2021 के चुनाव के बाद इन्होंने अभी तक इनको कोई बाहर में कोई बड़ी सफलता नहीं मिल पाई है। महज बंगाल के सहारे देश की सत्ता तक पहुंचना आसान नहीं है, यह बिल्कुल आसान नहीं है, यह नामुमकिन है। ममता बनर्जी के दामन भले ही कोई दाग न हो, लेकिन उनकी पार्टी के कई नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। ममता बनर्जी के सबसे विश्वास पात्र मंत्री रहे पार्थ चटर्जी भ्रष्टाचार मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं। इसके अलावा इनके अपने जो भतीजे हैं, जिनका नाम अभिषेक बनर्जी है, उन पर भी कोयले घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी पूछताछ कर चुकी है और सीबीआई की जांच चल रही है। टीएमसी के दूसरे नेताओं पर भी कई मामले जो हैं वह लंबित हैं, कई मामले हैं। ममता बनर्जी पर भी परिवारवाद के आरोप लग रहे हैं। टीएमसी में ममता बनर्जी के बाद उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी की तूती बोलती है और उन्हें ममता के सियासी वारिस के तौर पर देखा जा रहा है। ममता के कई साथियों ने टीएमसी छोड़ने की वजह जो है अभिषेक बनर्जी के बढ़ते जो है वह राजनीतिक कद को बताया था। ममता बनर्जी बंगाल की सरकार लगातार तीसरा टर्म चला रही है, लेकिन भविष्य की राजनीति को लेकर स्पष्ट कोई भी विजन नहीं पेश कर सकी हैं। हाल ही में ममता ने राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष को एकजुट करने की कवायद जरूर की थी, जिसमें उन्होंने यशवंत सिन्हा को उतारा था, लेकिन उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष से किनारा ममता बनर्जी ने कर लिया। ऐसे में ममता के साथ कोई दल कैसे स्टैंड कर सकता है, इसलिए इनको अपने इन विचारधाराओं पे खुल के आना पड़ेगा, खुल के काम करना पड़ेगा। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक प्रखर वक्ता और जनता से जुड़ी नेता मानी जाती हैं। इसका कारण है ममता की जन्म कुंडली में विराजमान योग संयोग और नक्षत्रों की चाल ग्रही व्यक्ति को बड़ा बनाता है, ग्रही व्यक्ति को छोटा बनाता है, ग्रही राजा बनाता है, ग्रही रंक बनाता है। ममता बनर्जी अक्सर अपने शर्तों पर कार्य करती हैं। वर्तमान राजनीतिक स्थिति को देखते हुए उन्हें भविष्य में प्रधानमंत्री पद का एक सशक्त दावेदार भी माना जाता है। लेकिन जानते हैं कि क्या कहती है ममता बनर्जी की जन्म कुंडली? क्या वो इस रेस में बन पाएंगी, प्रधानमंत्री बन पाएंगी? ममता बनर्जी की जन्म कुंडली मकर लग्न की है। इनकी कुंडली के द्वितीय भाव में मंगल, चंद्रमा पंचम भाव में, केतु छठे भाव में, देवगुरु बृहस्पति जो है वह सातवें भाव में, शनि दसम भाव में, शुक्र जो है एकादश भाव में और सूर्य बुध और राहु जो है इनके जन्म पत्रिका में द्वादश भाव में विराजमान है। कुल मिलाकर ग्रहों का यह श्रेष्ठ संयोजन है। यह तो तय है कि आने वाले चुनाव में ममता एक महत्वपूर्ण भूमिका
निभाएंगी। परंतु ग्रह बता रहे हैं कि इस बार प्रधानमंत्री की रेस में या प्रधानमंत्री बनना कठिन है। राहुल गांधी के बाद ममता बनर्जी भी पीएम मोदी को कड़ी टक्कर देती हैं। बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी को करारी शिकस्त देने के बाद ममता का जोश बढ़ा है, यह ऊर्जावान भी दिखती हैं। इसके बाद विपक्ष में भी ममता की स्वीकार्यता बढ़ी है, लोगों का भी इनके तरफ विपक्षियों का भी रुझान बढ़ा है। गैर कांग्रेस और गैर बीजेपी खेमे की पार्टियां ममता के नेतृत्व में थर्ड फ्रंट के गठन की वकालत करती रहती हैं। ममता भी अपनी पार्टी का राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार करने में लगी हैं। हालांकि ममता की सबसे बड़ी समस्या है कि बंगाल के बाहर उनका कोई विशेष जो है अपनी पार्टी का कोई जनाधार नहीं है। हिंदी अच्छे से नहीं बोल पाने के कारण वो हिंदी भाषी प्रदेशों की जनता से बेहतर संपर्क कहें या कनेक्ट नहीं कर पाती हैं। विपक्ष को एकजुट कर पाएंगी ममता? ग्रह दशाएं ये बता रही हैं ममता बनर्जी की कि ममता के सामने एक बड़ी मुश्किल खड़ी होगी। पिछले दिनों आपको बता दें कि बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाला से लेकर मवेशी तस्करी मामले में सत्तारूढ़ दल के 2 कद्दावर नेताओं की गिरफ्तारी के बाद मचे राजनीति सियासी घमासान के बीच अब राज्य में नई राजनीति का उदय होने वाला है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ग्रह दशाएं कह रही हैं, बल्कि कोलकाता में लगे पोस्टर्स इस चीज की बयां कर रहे हैं। मतलब ग्रह दशाएं इनकी जो बिल्कुल ठीक नहीं बता रही हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बुरी तरह हराने के बाद राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष की बड़ी नेता बनने की तैयारी में थी, लेकिन सत्ता के कारक जो ग्रह हैं वह शुक्र के कारण बिहार में हाल में जो हुआ उससे इनका यह ख्वाब भी पीछे छूटता नजर आ रहा है। नीतीश कुमार के पाला बदलने से 2024 में बीजेपी के खिलाफ हवा बनाने में मदद मिल सकती है, मगर ममता तो खुद चेहरा बनना चाहती हैं। मतलब प्रधानमंत्री पद की चेहरा दावेदार यह स्वयं बनना चाहती हैं। ग्रह दशा बता रही है कि ममता बनर्जी इसमें सफल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि यह बहुत ही ज्यादा महत्वाकांक्षी हैं और अपनी जीत के आगे सभी को एकत्रित कर पाना या पार्टी को अन्य प्रदेशों में देश स्तरीय गति दे पाना संभव नहीं होगा। टीएमसी के नेताओं पर ईडी का साया भी होगा एवं शनिदेव के कारण आपको बता दें ममता भी खुद प्रभावित होंगी और जेल के योग बनेंगे। इसका असर यह होगा कि मोदी का मुकाबला नहीं कर पाएंगी ममता बनर्जी। ग्रह दशाएं बता रही हैं कि वहां की परिस्थितियों के कारण किसी घोटाले को लेकर इनके ऊपर कुछ परेशानियां उभर सकती हैं। ममता को कानूनी विवाद और राजनीति विरोध का सामना भी करना पड़ेगा। भले ही ममता की कुंडली के उन्हें अच्छे परिणाम नहीं दिलवा रहे हों, लेकिन उनकी कुंडली बताती है कि वह काफी मजबूत है, वह काफी सजग है और अपने कार्य के प्रति भी बहुत संलग्न होकर अच्छे से काम करती हैं और यह काफी भाग्यशाली महिला है। उम्मीद है आप सबको यह विश्लेषण पसंद आया होगा। मिलते हैं ऐसे ही समसामयिक वीडियोस के साथ। तब तक जो भी इनकी इंटरनेट पे जो जन्म पत्रिका की जो भी डिटेल्स उपलब्ध थे उसकी विवेचना मैंने की। मिलते हैं ऐसे ही किसी राजनीतिक व्यक्तित्व के कुंडली का विश्लेषण करते हुए अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार, जय माता दी, वंदे मातरम।